अगर आपको भी स्लीव्स कटिंग करने में कंफ्यूजन हो रही है, आज जो मैं आपको स्लीव्स कटिंग करने का टेक्निक बता रही हूँ, ये किसी भी साइज में आप कर सकते हैं और किसी भी स्लीव्स में कर सकते हैं। आप पफ स्लीव्स बना रहे हैं, सिंपल स्लीव्स बना रहे हैं, फुल स्लीव्स बना रहे हैं, शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं, आपकी स्लीव्स इसी मेथड से कटिंग होगी। इसीलिए आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाली हूँ कैसे आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब हम स्लीव्स में शेप कटिंग करते हैं कि हमें वो 3 इंच पर करनी है, 2 इंच पर करनी है, 4 इंच पर करनी है, 5 इंच पर करनी है। कंफ्यूज होते हैं हम, लेकिन वो साइज अपने आप आपको मिलेगा कितने इंच पर आपको शेप कटिंग करनी है। वो साइज अगर आपको खुद नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपके मेथड में कुछ मिस्टेक है, तभी वो चीजें आ रही हैं। देखो, सबसे पहले हम लाइनिंग को अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें फैब्रिक डबल फोल्ड करना है दोनों स्लीव्स के लिए। फैब्रिक फोल्ड किया। अब आपको लेना है स्लीव्स लेंथ, क्योंकि हम यहाँ पे एल्बो ले रहे हैं, एल्बो स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं, तो हमारा एल्बो लेंथ 9.5 इंच है। जो भी आपका एल्बो लेंथ है, आपको क्या करना है, जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस इसलिए करेंगे, हाफ इंच आगे के लिए या तो आपको पाइपिंग लगाना है या आपको ऐसे पलटने वाला बनाना है। फोल्ड करने के लिए बनाना है तो फोल्ड करने वाला मार्जिन लेना है, और अगर आपको पलटने वाला बनाना है तो आपको सिर्फ हाफ इंच लेना है। स्लीव्स लेंथ हमारा 9.5 है, हम लेंगे 10.5। सबसे पहले हमें 10.5 इंच फोल्ड वाली साइड से लेना है। दोनों साइड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सबसे पहले एक साइड में लेंगे स्लीव्स फिटिंग। हमारी स्लीव्स फिटिंग है 10.5, हम लेंगे 5.25। अब आते हैं आर्मोल वाली साइड। इस साइड में आपको लेना है बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2। बाइसेप्स हमने फिट करके लिया था बाद में 12.5 इंच, इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे 6.25। अब आपको इसमें प्लस करना है, क्योंकि अगर बिल्कुल टाइट बनाएंगे, लूजिंग ही नहीं कर देंगे, तो हमारा हैंड मूव कैसे होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। लूजिंग तो ऐड करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर हाफ इंच लूजिंग दे रहे हैं, हाफ इंच लूजिंग ऐड किया, हमें मिला 6.75। अब मैंने यहाँ पे 6.75 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। मैंने सिर्फ हाफ इंच लूजिंग लिया है, जरूरी नहीं है सबके लिए हाफ इंच लूजिंग ही ऐड होता है, एज के हिसाब से भी होता है। अगर आप किसी यंग पर्सन का बना रहे हैं, स्मार्ट पर्सन का बना रहे हैं, तो उनको लूजिंग ज्यादा पसंद तो नहीं आएगा, उनको फिटिंग ज्यादा अच्छा लगेगा, फिटिंग ज्यादा पसंद आएगा, तो आपको उतना ही लूजिंग देना है जितना मैंने दिया है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक ऐसे पर्सन का बना रहे हैं, एजिड पर्सन है, मम्मी दादी का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उतना ही लूजिंग और ऐड कर लेना है। जैसे मैंने हाफ इंच लिया है, आपको वहां पे 1 इंच लेना है, क्योंकि ये एज के हिसाब से होता है। अगर आप किसी एजिड पर्सन का बनाएंगे तो उनको लूजिंग ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, वो ज्यादा डीप नेक पहनते नहीं है, नॉर्मल नेक पहनते हैं, उनको कंफर्टेबल चाहिए, तो आपको लूजिंग ऐड करना है 1 इंच। जब आप 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो ये कट आपको कम मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे लूजिंग ऐड हाफ इंच करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। आप नॉर्मल इंसान का भी कर सकते हैं अगर उनको कंफर्टेबल पसंद है या उनको कंफर्टेबल ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें लेना है मेजरमेंट टेप को, आर्मोल डिवाइडेड बाय 2। मेरा आर्मोल 16 है। अब इस लाइन पर मुझे जहां पे भी 8 इंच मिलेगा, देखो यहाँ से मेजरमेंट टेप को ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे जहां पे भी इस लाइन पे 16 इंच मुझे टच कर लेगा,
मैं वहां पे ही निशान लगा दूंगी। यहाँ पे मुझे मिला 8 इंच, तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब मैं चेक कर लेती हूँ मुझे ये कितने इंच पे मिला है, करीब करीब 4.25 इंच पे मिला है। अगर आपको मिल रहा है ये, अगर आपको लग रहा है अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, नहीं मुझे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ये ज्यादा होता रहेगा उतना ही अनकंफर्टेबल होता रहेगा, उतना ही फिटिंग अच्छा होता रहेगा। क्या कभी अच्छी चीज कंफर्टेबल हुई है? आपसे मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, क्या कभी भी अच्छी चीज कंफर्टेबल होती है? अच्छा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है? पिज्जा बर्गर? नहीं ना। जितना भी अनटेस्टी, जितना भी हेल्दी होगा उतना ही टेस्टलेस होता है। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी है, सेम सिचुएशन है, एकदम सेम। ये जितना ज्यादा होता रहेगा फिटिंग उतना ही अच्छा आता रहेगा, क्योंकि हम लूजिंग ऐड नहीं कर रहे हैं। ये लूजिंग जितना कम होता रहेगा ये उतना ही ज्यादा होता रहेगा, और जितना आप लूजिंग ऐड करते रहेंगे उतना ही ये कम होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे हाफ इंच ऐड किया, अब मुझे यहाँ पे हाफ और करना है ऐड। यहाँ पे मैंने लाइन बना दिया, तो अब मुझे 8 इंच कहाँ पे मिलेगा? मुझे अब 8 इंच यहाँ पे मिलेगा। ये देखो मिला ना यहाँ पे, तो मुझे कितना मिला यहाँ पे शेप? 3 इंच। पहले मुझे 4.25 इंच पे मिल रहा था, जैसे ही मैंने यहाँ पे लूजिंग ऐड कर दिया तो मुझे ये कम मिलने लग गया, तो मतलब मुझे कंफर्टेबल हुआ ना। आपने ब्लेजर देखा है? ब्लेजर में ये शेप 6.5 इंच तक जाती है। तो ब्लेजर में क्या होता है, हम हैंड ऊपर नहीं कर सकते। जेंट्स लोगों को देखा है, उनका ये कितना कितना परफेक्ट आता है, उनका शोल्डर, ये पूरा एक भी रिंकल नहीं दिखेगा आपको। लेकिन क्या जेंट्स लोग ऐसे भी कर पाते हैं? नहीं ना। जैसे ही वो ऐसा करते हैं उनका पूरा ब्लेजर ही ऊपर उठ जाता है। वही वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब इस पूरे बॉक्स का सेंटर लेना है। पहले बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स का सेंटर पॉइंट लेना है, जहां पे भी आपको सेंटर मिलेगा वहां से आपको शेप बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए आप फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। पहले सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे, फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाएंगे। इसके बाद यहां से यहां तक आपको एक क्रॉस स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब इस पॉइंट से 0.75 इंच पे मार्क करना है। वापस से शेपर ऐसे रखेंगे, 0.75 इंच पे मिलाएंगे। इसके बाद डायरेक्शन फिर चेंज करेंगे। जैसे मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। जैसे करते रहेंगे वैसे ही आपको परफेक्शन मिलेगा। स्लीव्स का आगे वाला शेप, स्लीव्स का पीछे वाला शेप, दोनों बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। जब तक नहीं आ रहे हैं बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपका स्लीव्स का फिटिंग है उसको आपको यहाँ पे मिलाना है। कुछ भी हो जाए आपको ये सिलाई मैच करनी है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप मार्जिन ले लेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है ये लाइन बहुत ऐसे क्रॉस में चली जाती है। आपकी ये लाइन ऐसे जाती है, आपकी फिटिंग बहुत कम होती है, और आर्मोल कई बार ऐसे हो जाता है। जब फिटिंग वाली लाइन आप बनाते हैं या स्टिचिंग लगाते हैं तो ये लाइन बहुत टेढ़ी हो जाती है। इसका मतलब है आपने मेजरमेंट सही नहीं लिया, या तो आपने फिटिंग कम लिया है या आपने आर्मोल बहुत ज्यादा लिया है आपके साइज के हिसाब से। इससे साफ जाहिर होता है कि आपको मेजरमेंट लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेजरमेंट लेने की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। जब तक मेजरमेंट सही नहीं होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे मिसिंग हो गया, कुछ गलत हो गया, तो उसका मतलब मेरा मेजरमेंट ही सही नहीं था, इसीलिए मार्किंग सही नहीं आया। जैसा मेरा मार्किंग आया है वैसे ही आपका भी आना चाहिए।
और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपके मेजरमेंट में कुछ गलती है, तभी नहीं आ रहा है, समझ जाना। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं, निशान के ऊपर से ही कट करना है। अब जब तक हमारा कुर्ती कच्चा होता है तब तक मैं किसी भी एक स्टूडेंट से बात करूं।